नमस्कार साथियों। आज कक्षा 8 का अंतिम पाठ है राजस्थान अध्ययन, जो पुस्तक अब की बार चली है न्यू सिलेबस में, उसका अंतिम पाठ आज अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान में कला एवं संस्कृति। बाकी के सभी पाठों के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको ये उपलब्ध होंगे, मिलेंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आज अपन पढ़ेंगे अंतिम पाठ में राजस्थान में कला एवं संस्कृति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कला एवं संस्कृति संबंधित है, और रीट के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, पटवार के लिए ये बहुत ही मुख्य है। राजस्थान में कला एवं संस्कृति। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। जब से मानव की सभ्यता चली है उसके साथ साथ उसकी कला का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे आहड़, कालीबंगा, यानी जब इन की खुदाई की गई है स्थानों की, तो यहाँ इनके जो अवशेष मिले हैं उनसे पता लग सकता है कि इनका क्रमिक विकास किस तरह से हुआ था। इस सभ्यता का काल कितनी साल पहले की सभ्यता है, यहाँ कौन सी सभ्यता रहती थी, वो किस तरह के काम करते थे, किस तरह के उनके आभूषण थे, पहनावा था, संस्कृति थी, खान पान से भी पता चलता है वो कौन सी पशुओं से परिचित थे, हैं, और उनकी खेती करने का तरीका, या कैसे भी उनका रहन सहन इतनी साल पहले कैसे था, वो उसकी उन अवशेषों से पता चलता है। पश्चिमता, बागोर, गिलुंड, ओझियाना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। सुरक्षा एवं जीवनोपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रायः नदियों, तालाबों व पहाड़ियों या उनके बीच गांव बसाए जाते थे। मकान प्रायः केलू या घास फूस से ढके कच्चे मकान होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पटशाला, ढालिया, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठे आदि होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घर में नगर या कस्बे की बसावट सुनियोजित होती थी। नागदा, चीरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थान में बसाए गए। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे देलवाड़ा, इंगोद आदि में। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, हवेलियों का स्थापत्य तथा मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं। यानी जो राजस्थान की स्थापत्य कला है ना, उसमें दुर्ग हैं, हवेलियां हैं, मंदिर है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दुर्ग, हवेलियां और मंदिर। तो इनमें आपको राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में पता चलता है कि यहाँ कैसी संस्कृति थी। अब उनमें सबसे पहले देखिए दुर्ग, जिसे किला कहते हैं, गढ़ भी कहते हैं। ये क्यों बनाया जाता था आप सभी को पता है, तो इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से, सामरिक का मतलब होता है युद्ध की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये अतिशयोक्ति शब्द देख लो भाई, ये बहुत बार परीक्षा में क्या आता है, शुद्ध करके पूछना आता है। अतिशय प्लस उक्ति, तो अतिशय प्लस उक्ति गुण संधि है इसमें, अतिशयोक्ति में, और इसके अंदर ये आधा से लिख दिया जाता है, तो अपन सोचते हैं कि आधा से वाला सही है, जबकि वो गलत है, इसमें पूरा से आता है। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर गहरी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयां भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये परीखा कही जाती है, यानी दुर्ग के चारों तरफ जो गहरी खाई बनाई जाती थी, मान लो ये दुर्ग है तो इसके चारों तरफ ये खाई बना दी जाती थी, ठीक है, और इस खाई को परीखा कहा जाता था। इसमें पानी या वो छोड़ दिया जाता था, जहरीले सांप वगैरह जो भी। दुर्ग शासकों के आवास, सेना व जन सामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड,
जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। राजस्थान में प्राय है दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सामरिक दृष्टि से थे, अपनी सुरक्षा के लिए थे, अंदर ही पूरी व्यवस्था होती थी दुर्ग में। आप जैसलमेर का, चित्तौड़गढ़ का किला देखिए, आमेर का देख लीजिए, उन सब के अंदर भंडारण की व्यवस्था है। और बहुत सारे दुर्गों में तो अंदर खेती भी होती थी, इतनी दूरी में फैले हुए होते थे। और उनका जब गेट बंद कर दिया जाता था, दूसरी शत्रु सेना उस पर आक्रमण करने आती थी तो, और उनको छकाने के लिए वो कई कई दिनों तक बाहर पड़े रहते थे, वो अंदर रहते थे। और फिर वो दुर्ग को का गेट खोलना ही सबसे बड़ी समस्या थी उनके लिए। लड़ने के लिए सेना जरूर अलग से जाती थी, वो अलग थी। तो सबसे पहले देखिए बूंदी का दुर्ग बताया गया है इसमें। बूंदी बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ प्रकोटा बना हुआ है। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। भवनों की छतरियां, दरबार हाल की अलंकृत स्तंभ, स्थापत्य कला अनुपम है। लोहागढ़, लोहागढ़ आपको पता ही है भरतपुर का है। ये बूंदी दुर्ग की डायग्राम भी दिखा रखा है इसमें, ये लोहागढ़ का है भरतपुर में। तो इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। यानी कौन से दुर्ग को? इसका नाम क्या क्या है? लोहागढ़ दुर्ग और मिट्टी का दुर्ग। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया है, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। राजस्थान का अजय दुर्ग है ये लोहागढ़ दुर्ग। रणथंबोर आपको पता है सवाई माधोपुर में है। रणथंबोर सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है। रणथंबोर चौहानों के द्वारा बसाया हुआ ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंबोर का दुर्गम दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। दुर्गम का मतलब जहाँ जाना कठिन हो, दुर्भेद्य जिसे भेदा नहीं जा सकता है। ठीक है, बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया है। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्रगढ़ गणेश का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर भी है। यानी ऐसा गणेश, राजस्थान का एकमात्र ऐसा गणेश जी का मंदिर जिसका तीसरा नेत्र है। आसपास का वन क्षेत्र रणथंबोर बाग परियोजना, ठीक है। आ जाने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जालोर का दुर्ग, पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए सुप्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिरें, दरगाह भी बनी हुई है। इसके अंदर 3 बातें आई हैं। पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान का नक्शा ये देखिए, यूं है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पश्चिमी राजस्थान, इधर दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ये जैसलमेर हो गया, ये बाड़मेर हो गया, और ये जालौर है आपका, ठीक है। फिर ये सिरोही मान लो ऐसे। तो ये जो यहाँ पर है ये बसा हुआ है जालोर दुर्ग। इसमें सोनगरा चौहान थे, सोनगरा चौहान के शौर्य का प्रतीक है जालोर दुर्ग। अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर है, ठीक है। और ये परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने बनवाया था। तो ये बातें इनकी 3 बातें इसमें मुख्य है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। यानी चित्तौड़गढ़ में ये मध्यमिका नगरी है जो ये पहले की सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। जब इसका पतन हुआ तो फिर उसके बाद में एक नई संस्कृति हुई और उसमें चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी में दुर्ग की नींव रखी गई। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता रहा है। ये दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर, मत्स्याकार का मतलब होता है मछली के आकार की पहाड़ी पर स्थित है, जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गौमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति विजय स्तंभ बनवाया है। गौमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर
कीर्ति विजय स्तंभ बनवाया जो 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची चबूतरा 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों मंजिलों का स्मारक है जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। यह है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, आप इसे डायग्राम में देख सकते हो। कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, आपको पता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी पहाड़ी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है, छोटी बड़ी तथा घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरे होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता है। ये सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे, यानी इसका जीर्णोद्धार राणा कुंभा ने करवाया था। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में से निर्मित करवाया। 9 पोलों दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवार बनी हुई है। दीवारों के नीचे गहरी खाइयां हैं। कुंभा द्वारा बना होने के कारण ये क्या कहलाता है? कुंभलगढ़। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ वेदी के साथ ही कई जैन मंदिर, झाली बाव, बावड़ी, मामादेव का कुंड, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक आदि। रायमल राणा सांगा का बाप था, पिताजी थे रायमल, और इसमें ये पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार है ना, वो ही है, उसका स्मारक भी है इसमें। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व है। आमेर का दुर्ग, डुंडाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मानसिंह के काल से इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई है। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय है, झलकता है। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। गागरोन का जल दुर्ग, ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। गागरोन झालावाड़ में है और यह काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अन्य दुर्ग, राजस्थान में और भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, जिनमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसादों के लिए सुप्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ तो रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण हैं। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसीलिए इसे सोनार किला, द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। सोनार का मतलब सोने जैसा, गोल्डन फोर्ट। अब है मंदिर। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा पाल शासकों के समय में भी होता रहा है। मंदिर में देवी देवता की स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में निम्नांकित हैं। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर, सबसे पहले मेवाड़ वाले क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में देखिए, जगदीश का मंदिर उदयपुर में ही है। सहस्त्र बाहु, इसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, नागदा में है। अंबिका मंदिर, ये जगत उदयपुर में है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में। श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर में। और श्री चार भुजानाथ जी मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर, ये मारवाड़ वाले क्षेत्र यानी ऊपर वाले सेक्टर की तरफ आते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर, ये आबू पर्वत सिरोही में है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली में। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। ओशिया के मंदिर जोधपुर में है। यानी आपने ऐसे देखा होगा, ये ऐसे मान लेते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये तो मेवाड़ है, ठीक है, उदयपुर और राजसमंद वाला जिला। और ये जो क्षेत्र है ये पूरा मारवाड़ है, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और आपका
पाली, ये पूरा क्षेत्र है, ये मारवाड़ में आता है। तो यहाँ मारवाड़ के मंदिर हैं। ये मेवाड़ उदयपुर वाला, उदयराज ने डूंगर से बांस लेकर प्रताप को चित कर दिया। ये इतने जिले आते हैं इसमें, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ हैं, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये सभी जिले इसमें आते हैं। और इसमें जोधा ने जैसलबाड़ को जलाकर सिर पा लिया। जोधा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर हैं, जालोर, सिरोही और पाली, ये इसमें आते हैं। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर, हाड़ौती सेक्टर के, हाड़ौती कौन सा है आपको पता है? कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है वो हाड़ौती है। ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती है, ये पूरा हाड़ौती में ही आता है। कोटा बूंदी, झालावाड़, बाराबूंदी वाला जो क्षेत्र है ये हाड़ौती है। तो हाड़ौती में हिंदू मंदिर बाडोली, रावत बाटा, ये चित्तौड़गढ़ में है बांडोली। शिव मंदिर भंडदेवरा, बारा, कंसवा शिव मंदिर कोटा में, ये आया हुआ है। कंसवा शिव मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। कमलेश, ये सेकंड ग्रेड में आया था कंसवा शिव मंदिर का। ये कमलेश्वर महादेव बूंदी में, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में, ये सूर्य मंदिर का भी आया है। सूर्य मंदिर कहाँ है? ठीक है, घंटियों का शहर है ये। शेखावाटी जयपुर के प्रमुख मंदिर, आबानेरी मंदिर दौसा में है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में आदि मंदिर प्राय राजा महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों, श्रेष्ठियों मतलब सेठों के द्वारा जन सामान्य के स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर निर्मित हुए हैं। अब है मूर्ति कला। राजस्थान में वैष्णव है, विष्णु भगवान को मानने वाले, शैव शिव जी को मानने वाले और शाक्त शक्ति को मानने वाले आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिरें मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यद्यपि गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान, गुहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा है। यानी मूर्ति कला में प्रतिहारों का, मंदिर निर्माण में भी प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों ने बहुत अच्छा हुआ। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग, विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर, हरिहर, इसमें कौन सा समास है भाई? आप कमेंट करके जरूर बताना। हरिहर में कौन सा समास है और इसका समास विग्रह। अनुग्रह, मूर्तियों का देख उत्कीर्ण किया है। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गज लक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुंठ अनंत त्रिलोक्य मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। शाक्त देवालों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओशिया, वरमान, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओशिया की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राएं मूर्तिकला की विशेषता है। मोलेला मूर्तिकला, मोलेला राजसमंद जिले के मोलेला गांव में है। राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। ये शिव पार्वती, पणियारी पानी भरने वाली, भैरूजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पूतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला, शेर और मगरमच्छ, मूसक आदि लोक देवी देवताओं में जानवरों सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। ये मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। ये 2 प्रश्न यहाँ बन गए। टेराकोटा क्या कहलाता है? मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। और लोक देवी देवताओं या जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ भी बनाई जाती है मोलेला गाँव में। कपड़े पर बनाई जाती है वैसे फड़, लेकिन ये मिट्टी की फड़ बनाता है मोलेला गाँव। हवेलियाँ,
राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ, जिसमें जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है। शेखावाटी के श्रेष्ठियों ने इस परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियां प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली की नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलौदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। छत्रियाँ, राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए वे छत्रियाँ तथा देवल के नाम से जाने जाते हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, ये बहुत बार आ चुकी है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? ये राजस्थान पुलिस में बहुत बार आ चुकी है, अब तो ये बहुत ही आम क्वेश्चन हो गया है। करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, ये 84 खंभों वाली भी आती है। रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटौर में ईश्वरी सिंह की छतरी, गेटौर जयपुर में है। और जोधपुर में जसवंत थड़ा, ये जसवंत थड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में आयड़ व जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इन विशालकाय भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य की कला में चार चांद लगा देता है। चित्रकला, राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। ये कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें प्रश्रय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। ये बनी ठनी का चित्र दिया हुआ है। चित्र शैली, शैली का मतलब वो चित्र बनाने का तरीका। राजस्थान में चित्रकला के विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग पहचान बनाती हैं। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर व बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद या गुलाबी रंग और बूंदी के चित्रों में सुनहरा रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। यानी जयपुर अलवर के चित्रों में क्या है? हरे रंग का, ठीक है। और जोधपुर व बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का। तो इसमें तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो जोधपुर और बीकानेर का, कि जोधपुर में पीले आम बिके, पीले आम बिके, आम बिके, ठीक है। तो जोधपुर से तो जोधपुर शैली हो गई और बीके से बीकानेर शैली हो गई और पीला रंग हो गया और आम का वृक्ष हो गया इसका। जोधपुर में पीले आम बिके, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो कि जोधपुर में पीले आम बिके, तो जोधपुर शैली, पीले से पीला रंग, आम से आम का वृक्ष और बीके से बीकानेर की शैली। जोधपुर व बीकानेर के चित्रों का रंग है वो कैसा है? पीला है। और वृक्ष कैसा, किसका है? आम का वृक्ष है। उदयपुर वाला कैसे याद रख सकते हो? उदयपुर में देखो सिसोदिया हुए हैं, तो सिसोदियाओं के चित्र देखो आप, इनकी आंखों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आंखें बड़ी लाल लाल होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि उदयपुर शैली का कैसा है? लाल है। और जयपुर अलवर है, इसमें देखो जयपुर और अलवर वाली शैली पर सबसे ज़्यादा किन का असर है? मुगलों का असर है। तो मुगलों का रंग कैसा है? हरा है, ठीक है। तो आप उससे याद रख सकते हो कि इनका रंग क्या है? हरा है। ठीक है। जयपुर शैली और अलवर शैली का रंग कैसा है? हरा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, क्योंकि मुगलों का रंग है ना, उनके झंडा वंडा देखना, आप पाकिस्तान का झंडा देख लेना, हरा है। तो इस मुगल शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव जयपुर और अलवर शैली पर था, इसलिए इनका रंग भी क्या है? हरा है। अगला देखिए आप, कोटा। कोटा का कैसा है? कोट कैसा होता है? कोट का बटन नीला हुए,
क्या कहें, नीला नीला हुए ना, नीला 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 ही हुए, कोट को बटन नीला या कोट नीलो, तो कोट। किशनगढ़ में सफ़ेद या गुलाबी रंग। तो बनी ठनी लुगाई है, बनी ठनी ही याद रख लो, ठीक है। तो बनी और ठनी, बनी और ठनी जो है वह लुगाई की चित्रशैली है, यानी यहाँ की लुगाई थोड़ी सुंदर है। तो अन को रंग यहाँ को तो सफ़ेद हो, और अन के पसंद हो गुलाब को रंग पसंद हो, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप। और बूंदी में सुनहरे रंग, तो बूंदी कया का रंग की है, सुनहरे सुनहरे रंग की बूंदी है, बूंद बूंद पड़ गई, यूँ क्या करें ना, सुनहरी बूंदी लग रही है वही बूंद। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम का वृक्ष है। अब आप यहाँ पहाड़ हैं और पहाड़ों में कदम के वृक्ष ज़्यादा हैं, और कदम के वृक्ष के नीचे खड़ी रह मैं तो ये गली है, ऐसे गीत भी आते हैं ना। तो वो नीम के नीचे मान लो कदम का ऐसे जोड़ते हैं। तो कदम का वृक्ष है इनका। इनका रंग कैसा है आपको पता है, उदयपुर वालों का रंग लाल होता है आँखों का, तो लाल रंग है, लाल रंग कदम का वृक्ष। किशनगढ़ शैली में केला, केले का, अब केला को रंग क्या को है, सफ़ेद हुआ है, वाइट हुआ है, केलो अंदर से छिलको उतारे बस सफ़ेद, तो रंग सफ़ेद हो गया। गुलाब इनका गुलाबी भी हो गया। कोटा बूंदी शैली, बूंदी सुनहरी, वही याद करियो तो आप। कोटा को रंग क्या हो, बटन क्या नीला, ये याद करियो तो अण को जो वृक्ष है वो क्या को है, खजूर को वृक्ष है, ठीक है। कोटा बूंदी शैली को वृक्ष क्या को है, खजूर को वृक्ष है। और जयपुर अलवर शैली में पीपल है, पीपल को पत्ता को रंग क्या को है, हरियो है, और अथवा वट वृक्ष। बीकानेर जोधपुर शैली में आम क्या वृक्ष है, ये आम आ गया ना। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग है, जैसे उदयपुर शैली में हाथी है, और चकोर पक्षी है। कैसा पक्षी है, चकोर पक्षी है, हाथी और चकोर पक्षी, और रंग लाल है। नाथद्वारा शैली में गाय है। जयपुर व अलवर शैली के चित्रों में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियां भी अलग अलग हैं। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। प्रायः है शिकार, मनोरंजन के क्रीड़ाओं व उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक दैनिक जीवन, रीति रिवाज एवं परंपराओं संबंधित चित्र भी बनाए जाते हैं। संगीत कला, राजस्थान में प्राचीन काल से संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियाँ एवं वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विविध रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त, ये श्रृंगार गलत लिखा हुआ है भाई, ये जो श्रृंगार है ये शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, इसके अंदर ये नहीं आता, ये नीचे वाला, ठीक है ना, आधा सही आता है इसमें, और री आती है श्रृंगार। ना गजरे की धार, ना मोतियों की लार, ठीक है, तुम फिर भी कितनी सुंदर हो, ना किया कोई श्रृंगार। तो ये वो श्रृंगार है, और ये ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध करने में बहुत बार आ चुका है। श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। मांड चावल का पानी न कहे हैं, और उनकी त्रियां की एक बहुत ही बढ़िया सुरीली राग है, ये संगीत की राग है मांड, और ये जैसलमेर की है। यहाँ के शासकों ने संगीतकों एवं संगीतज्ञों एवं गायकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत के विभिन्न राग रागनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया, जिसमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई के नाम विशिष्ट रहे हैं। ये दयाबाई सहजोबाई अलवर की थी। संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए हैं। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण, वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्ति कला, वेलियाँ, छत्रियों में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को अक्षुण्ण रखना हम सबका दायित्व है। शब्दावली, स्थापत्य कला का मतलब है भवन निर्माण की कला, ठीक है। इस बात को आप गौर तरीके से समझ सकते हैं कि स्थापत्य को कहते क्या है, भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कहते हैं। प्रतिमा, मूर्ति को कहते हैं दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। भित्ति चित्रण का मतलब होता है दीवारों पर
चित्र बनाना। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अब देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर अब्बू पर्वत सिरोही सही है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में बिल्कुल सही है। श्री एकलिंग जी का मंदिर जयपुर में वो गलत है। एकलिंग जी उदयपुर में और खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में वो सही है। निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो कटारगढ़ कठे है भैया, थानपट पठाई है, कुंभलगढ़ में है। कटारगढ़ राणा कुंभ द्वारा निर्मित है। जालोर दुर्ग है ओ में को नहीं, रणथंभौर में भी को नहीं, रामेर में को नहीं। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। बनी ठनी चित्रशैली है, यह हकटिया की किशनगढ़ की है। ठीक है, तो ओ थारो पाठ हो। अब ये अपना राजस्थान अध्ययन पूरा हो चुका है पढ़ने के रूप में। आप को अब इसमें अगली कड़ी में अपन 7वीं कक्षा भी शुरू कर देंगे। साथ में इसके प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। वो आपको जल्द इससे संबंधित सभी पाठों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक वीडियो, आपको बड़ा जो वीडियो है वो मिलेगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई पैसे तो लगते नहीं है, सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, ताकि अपन भी मेहनत करते रहे, मोटिवेशन मिलता रहे, और तो बाकी कुछ नहीं है। और आगे आपको जब भी कोई वीडियो डाला जाता है ना, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में। इसका ये है बस। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।